नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज देश उस जननायक की जयंती मना रहा है जो झोपड़ियों में जन्मा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर पूरा करने के बाद भी झोपड़ी में ही रह गए। आज जननायक और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और चुनावी साल में उनकी जयंती मनाने के लिए सभी दलों में जैसे होड़ सी मची हुई है। सभी अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं, उन्हें अपना बताने में लगे हैं। तो सवाल है कि किसके हैं कर्पूरी? तो चुनावी साल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम समस्तीपुर में आयोजित है, जहां अब से कुछ देर के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं और कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। गोकुल फुलेश्वर कॉलेज परिसर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती आज पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये तस्वीर हम आपको गोकुल फुलेश्वरी महाविद्यालय परिसर की बता रहे हैं, जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा स्थल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और यहीं पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता, बिहार के राज्यपाल यहां पर आएंगे और ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है। और सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। आज जननायक की जयंती पर और जनसैलाब उतर रहा है महामहिम उपराष्ट्रपति जी के स्वागत में और जननायक के जन्मदिन को हम लोग एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। जननायक के जन्मदिन को एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? ये समस्तीपुर के लिए गर्व का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज बिहार में प्रथम हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। आज उसका सम्मान समारोह है। आदरणीय हमारे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे भारत रत्न, और उनका आज जयंती है और समस्तीपुर के लिए तो हम लोगों के जितने आम जनता है उसके लिए एक तरह भगवान के स्वरूप है। 11 बजे के करीब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं अन्य अतिथि जो है वो पहुंचेंगे और सारी तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के मौके पर उनके पुत्र और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी। रामनाथ ठाकुर ने जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा सहित कई नेताओं ने समस्तीपुर एसडीओ कार्यालय के पास जननायक की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का मुख्य कार्यक्रम उनके पैतृक गांव पितौंझिया में आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल सहित कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी आपको नजर आएगी। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती सभी सियासी दल अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर जयंती समारोह से जुड़े हुए बैनर और पोस्टर्स लगाए गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती को लेकर सभी जगह भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य समारोह का आयोजन जहां उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में किया जा रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिरकत करने वाले हैं। वहीं राजधानी पटना के सभी पार्टी कार्यालयों की ये तस्वीर देखिए आप, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, सभी जगह पर समारोह को लेकर तैयारी की गई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए हैं क्योंकि आज इस जयंती को यादगार बनाना है। बताया जा रहा है कि इसलिए ये जयंती खास है क्योंकि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था और जिसको लेकर आज 101वीं जयंती है। तो कहीं न कहीं उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए लोग आत्मसात करेंगे, संकल्प लेंगे, क्योंकि सभी पार्टी जो है एक तरह से कर्पूरी के नाम पर राजनीति भी करती है और कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। तो कहीं न कहीं आम से लेकर खास तक की आज निगाहें जो है कार्यक्रम पर टिकी हुई है। यानी सियासी धनबल, बाहुबल और घोटालों के दौर में लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी
कि कोई नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहने और 3 दशक से अधिक वक्त तक लगातार चुनाव जीतने के बाद भी रिक्शे पर चलता हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं आज 101वीं जयंती है और तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं आज आत्मसात करेंगे कि कर्पूरी के रास्ते पर कैसे चलना है। उन्होंने बिहार के लिए जो किया, जो दिया, उसको कैसे याद किया जाए। तो इसको लेकर तमाम पार्टी कार्यालयों में जो तैयारी है वो साफ तौर से देखने को बन रही है और दिन भर आज सभी जगहों पर खास कार्यक्रम इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। जननायक ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया और इस दिशा में उनके प्रयास लगातार होते रहे। उनका जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर याद किया और सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने लिखा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन समाज के शोषित व पिछड़े वर्गों के लिए संघर्ष और न्याय की अविस्मरणीय गाथा है। एक तरफ उन्होंने वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर लड़ाई से सामाजिक चेतना की लौ जगाई, तो दूसरी ओर वे सादगी, आत्मसम्मान और जनसेवा के परिचायक बने। उनका जीवन सदैव भारतीय समाज का दिशा दर्शन करता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन किया है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के आज 101वीं जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सभी दल खुद को कर्पूरी की विरासत का असली उत्तराधिकारी मान रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बहाने अति पिछड़े वर्ग के वोट को साधने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू की तरफ से दावे के तौर पर जरूर नजर आती है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान एनडीए ने दिया। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस और लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। जेडीयू ने पार्टी कार्यालय के सभागार का नाम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा। आरजेडी ने भी सभागार का नाम कर्पूरी सभागार कर दिया है। हर जिले में जेडीयू कार्यालय में कर्पूरी सभागार होंगे, नीरज कुमार का यह बयान सामने आता है। 38 जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास संचालित हो रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के प्रयास से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, जेडीयू का ये दावा। तो बिहार में सत्ता का केंद्र पटना से लेकर कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि जो है समस्तीपुर, वहां तक है। उनकी जयंती पर कई समारोह आयोजित हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तरीके से और अपने अपने फायदे के लिए कर्पूरी ठाकुर की व्याख्या करने में लगे हैं। लेकिन सवाल है कि किसके हैं कर्पूरी? एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी जी को जो सम्मान दिया उससे पूरा देश अवगत है। इनकी विरासत हथियाने में विपक्ष भी शामिल है, राजद भी होड़ में शामिल है, जो कांग्रेस के साथ गलबैया किए हुए है। कांग्रेस कर्पूरी जी को फूटी आंख नहीं सुहाता। इंडी किस मुंह से जननायक का गुणगान करेगा? देखिए, कर्पूरी जी की विरासत, कर्पूरी जी की सोच, कर्पूरी जी के विचार के साथ साथ कर्पूरी जी के प्रति लालू जी का जो अगाध प्रेम और उनके प्रति जो समर्पण का भाव था वह स्पष्ट रूप से दिखा। जब कर्पूरी जी बीमार हुए तो लालू जी उनको इलाज के लिए पीएमसीएच लेकर के गए। रास्ते में ही कर्पूरी जी ने दम तोड़ दिया और वो भी लालू प्रसाद जी के गोद में। लेकिन ठीक इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी गोडसे विचारधारा के लोग हैं, एक धार्मिक पंथ के लोग हैं, वो कब से इनकी विचारधारा को मानने लगे? भाई ये तो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि ताकि अति पिछड़ा समाज के लोगों को, वोटरों को लुभा सके, और इसलिए राजनीतिक रोटी सेक रहे जब कर्पूरी ठाकुर के नाम से। कर्पूरी ठाकुर के असली उत्तराधिकारी वो हैं जो उनके सोच और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार ये काम बखूबी कर रही है।
हाँ, जो विपक्ष और विशेष करके राजद जो अपने आप को उत्तराधिकारी बता रहा है वो बहुरूपीय हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो कि कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहा करते थे। तो वो नीतीश कुमार जी हैं। आज नीतीश जी के प्रयासों की वजह से आदरणीय कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला है। उनकी विचारधारा के अनुरूप हमारी पार्टी चलती है। अति पिछड़ा समाज के लिए जो दर्द कर्पूरी जी के मन के अंदर था, उसके अनुरूप नीतीश कुमार जी ने काम किया, तभी अति पिछड़ा समाज का इतना झुकाव, इतना रुझान नीतीश जी के प्रति रहता है। कर्पूरी जी के परिवारजनों का भी विशेष स्नेह और विश्वास हमारी पार्टी को लेकर के है। तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने तरीके से कर्पूरी ठाकुर को अपने ज्यादा करीब और उनके रास्ते पर चलने वाला ज्यादा बताने की होड़ सी मची हुई है। लेकिन सवाल ये कि क्या सचमुच कोई भी राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चल रहा है? विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने की तैयारी की गई है और हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ सीधे विधानसभा से ही जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, 121 जयंती पर कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने से ज्यादा कर्पूरी ठाकुर किनके ज्यादा अपने हैं, इस बात की होड़ सी मची है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश भी तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने की जा रही है। और इस वक्त हम बिहार विधानसभा में हैं और ये राजकीय समारोह का यहाँ पर देखिए आयोजन किया गया है। और इस राजकीय समारोह में थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग शामिल होंगे। तो ये राजकीय कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में जो वोट बैंक है उसे साधने की यहाँ पर साफ तौर पर कोशिश नजर आती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर उनके हैं, कर्पूरी ठाकुर के असली वारिस वही है। ये तमाम दलों के द्वारा यह दावा किया जाता है। लेकिन यदि हम एनडीए की बात कर लें तो एनडीए का यह साफ तौर पर कहना है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उन्होंने दिया। लेकिन बाकी तमाम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का अपना बयान है। लेकिन इन सबों के बीच आज कई कार्यक्रम होने हैं पूरे प्रदेश स्तर पर। आरजेडी ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया है, भाजपा ने भी बिहार के सभी जिलों पर कर्पूरी जयंती मनाने का निर्देश दिया और हर एक जिले पर कर्पूरी जयंती मनाई जानी है। उसके अलावा जो सरकारी कार्यक्रम है वो अलग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले विधानसभा आएंगे, इसके बाद सचिवालय के ठीक सामने कर्पूरी जो संग्रहालय है वहां जाएंगे, जदयू कार्यालय में भी जो कार्यक्रम का आयोजन है उसमें भी जाएंगे और उसके बाद समस्तीपुर में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। तो तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो कर्पूरी जयंती मनाने में आज जुटे नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं मकसद साफ है कि जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव इस वर्ष होना है उस चुनाव में वोट बैंक को साधा जाए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी साल होने की वजह से कर्पूरी ठाकुर की याद राजनीतिक दलों को ज्यादा आ रही है और इसीलिए जयंती मनाने की होड़ भी दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां मोकामा शूट आउट मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर सोनू और रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह का समर्थक है रोशन। एसडीपीओ राकेश कुमार ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, गैंगस्टर सोनू और रोशन को गिरफ्तार किया गया है। रोशन अनंत सिंह का समर्थक बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोनू की भी गिरफ्तारी हुई है। एसडीपीओ राकेश कुमार की तरफ से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो बताते चले, मोकामा शूट आउट जिस घटना के बाद से एक बार फिर से गैंग वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। बताया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, एक मामूली सी बात पर ताला खोलने को लेकर एक बात पर जहां गोलियां चल जाती हैं 60 से 70 राउंड, उसके बाद से बार बार अनंत सिंह की तरफ से सफाई दी गई। अनंत सिंह ने कहा कि पहले गोली उधर से चली थी और आत्मरक्षा में इधर से गोली चलानी पड़ी। उधर सोनू की तरफ से बयान आता है न्यूज 18 पर बातचीत करते हुए। सोनू ने कहा कि भाई हमारे घर पहुंचते और बातचीत का रास्ता अख्तियार करते तो स्वागत किया जाता, लेकिन गोलीबारी उधर से पहले की गई। और अब कार्रवाई पुलिस की तरफ से 3 FIR के दर्ज होने के बाद। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां मोकामा के जलालपुर नौरंगा गांव में फिर से फायरिंग की वारदात हुई है। जानकारी के अनुसार रात के 3 बजे सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश सिंह के घर पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई। मुकेश सिंह के घर पर ताला खुलवाने के बाद ये विवाद हुआ था।
मौके से खोखा मिलने का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पुलिस उस वीडियो की ओर और फायरिंग की पुष्टि फिलहाल नहीं कर रही है, लेकिन फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल जरूर दिखता है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती फिलहाल की गई है और अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास फायरिंग की गई और पुलिस की तरफ से फिलहाल इस फायरिंग की पुष्टि नहीं की जा रही। से बात हुई है हमारी, वहाँ ऑलरेडी गार्ड पहले से हैं और उनका कहना है कि वहाँ पर अभी कोई रिसेंट कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। जो भी वीडियो होगी उसकी हम लोग जांच करते हैं, जो भी सत्यता होगी। खबर सीतामढ़ी से, जहां के शीतलहर का कहर लगातार जारी और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 25 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही अलाव के ठीक तरह से इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और लोग अलाव की मांग कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश रंजन। में शीतलहर लगातार कहर बरपाने का काम कर रही है और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है। सड़कें पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया है सड़कों पर और लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। तस्वीर साफ बयान कर रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए शीतलहर काफ़ी कयामत साबित हो रही है। और इधर दूसरी ओर जिला प्रशासन के द्वारा भी शीतलहर को लेकर जो आगामी 25 जनवरी तक सभी शैक्षणिक स्कूलों में पठन पाठन का कार्य पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग कूट जलाकर इस ठंड पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वैसे जगह जहाँ हॉस्पिटल है, थाना है, अंचल है, ब्लॉक है, जहाँ पर लोग जमा होते हैं, चौक चौराहा है, वहाँ पर अलाव की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि पूरा फुहारा टाइप बारिश का भी हो रहा है, इस तरह का व्यवस्था है। इसमें निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को इसमें सजगता से काम करते हुए हैं। एकदम जो है हम लोग जो है एकदम बारिश का फुहार चल रहा है, किसी तरह जो अपना बिता रहे हैं रोजी रोटी के लिए। क्या करें, अभी हम लोग का कोई चारा नहीं है। अलाव की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं सर, कहाँ है। देखिए कूट जलाए हुए हैं, किसी तरह जो है अपना जो है ये कर रहे हैं, मतलब आग का जो है ये रखे हैं कि कोई कस्टमर आएगा, कुछ कस्टमर भी नहीं है। चल रहा है, कोई अतिये नहीं है, व्यवस्था ही नहीं। हम भी ठेले लगाते हैं, हम अभी बंद कर दिए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? चुन्नू कुमार। आप बताइए, महिला हैं, आप तो देख रहे हैं अलाव जला रही हैं, क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? कुछ नहीं है। कैसे ठंड में काम चल रहा है? तो क्या कितना दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। जला देते हैं कि यही वो भी थोड़ा यही जलाते हैं तो थोड़ा परेशानी कम होता है। ये कूट जला करके अपना काम चलाते हैं। क्या नाम हुआ? बंधन देवी। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, यह जिला मुख्यालय डुमरा की तस्वीर है, जहां पर कूट जलाकर लोग ठंड पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि ठंड पर काबू पाने को लेकर और जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत देने की कोशिश की जा रही है, यहां पर पूरी तरीके से फेल्योर साबित हो रही है। क्योंकि जिला प्रशासन के अधिकारी हो या फिर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और आरा से बड़ी खबर, जहां के बिहिया राजा बाजार में अहले सुबह अचानक से आग लग जाने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे दुकानों में आग लगी और देखते ही देखते 10 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग लगने की वजह से दुकान में रखे सारे सामान जलकर देखिए बर्बाद हो चुके हैं और बचे कुछ सामानों को समेटने में दुकानदार लगे हुए हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ। मेरे फोन करने पर टाइम पे हमारे बिजली विभाग ने लाइन भी काट दिया, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आ गई, बड़ा धन्यवाद उनका। और आसपास के लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पानी वानी पाइप सब लोगों ने लिया एकता के साथ। कितने तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।